नमस्कार, जनहित पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और जनहित पे बात करेंगे प्रशासन से भी तेज साइबर ठग। इन दिनों साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन साइबर ठगों की नई नई करतूतें सामने आ रही हैं। लोगों को ठगने के लिए ये लोग नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी इन पर लगाम नहीं लग पा रही है। साइबर ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। इस मामले को सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। हमीरपुर जिले में साइबर ठगों ने एसडीएम की आईडी और पासवर्ड हैक कर लिया और 84 किसानों के 16 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर भी कर लिए। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन भी दंग रह गया। फिलहाल एसडीएम की शिकायत पर पुलिस ने साइबर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। साइबर ठग अब आम लोगों के साथ साथ सरकारी महकमे को भी अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का है, जहां 750 किसानों के मुआवजों में गड़बड़झाला सामने आया है। इसमें ओलावृष्टि की अनुदान राशि महाराजगंज व गोरखपुर के खातों में भेज दी गई है। मामले में एसडीएम ने आईडी हैक कर खातों में बदलाव का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले में ओलावृष्टि से तबाह किसानों के आंसू पोंछने के बजाय प्रशासन के नुमाइंदों ने उनका हक ही मार दिया। मुआवजे के तौर पर 750 किसानों को मिलने वाली धनराशि महाराजगंज व गोरखपुर के कुछ लोगों के खातों में भेज दी। एसडीएम सदन ने करीब 1.50 लाख रुपए दूसरे खातों में जाने की बात मानी है। एसडीएम की आईडी हैक कर साथिरों ने गड़बड़झाला किया। प्रशासन ने साइबर थाने में 4 अगस्त को अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात करने, आघात पहुंचाने व संचार माध्यम में धोखा देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें ओला पीड़ित किसानों को अनुदान राशि वितरित करने के लिए लेखपालों ने अपनी लॉगिन आईडी से उनका विवरण ऑनलाइन फीड किया। सभी स्तरों पर स्वीकृत होते हुए पेमेंट ऑनलाइन किसानों के खातों में भेजा गया, लेकिन फीडिंग के दौरान गलती होने पर पेमेंट रिटर्न हो गया। 1.50 लाख धनराशि गलत खातों में पहुंची, जिस पर ऑफलाइन डाटा संशोधन कर भेजा गया। रिटर्न सूची में कई किसानों के खातों में खाता संख्या बदल गई। प्रशासन के मुताबिक ये गड़बड़झाला उनकी आईडी हैक कर किया गया। हैक किया पैसा, ज्यादातर धनराशि महाराजगंज व गोरखपुर में संचालित खातों में जाने की बात सामने आई है। करीब 750 किसानों की 1.50 लाख धनराशि गलत खातों में पहुंची। तो वहीं मामला मीडिया में आने के बाद एसडीएम वित्त एवं राजस्व विजय शंकर तिवारी ने 1 जुलाई को सदर व मदोहा तहसील के एसडीएम व तहसीलदारों को पत्र भेजा। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के बैंक खातों में कोषागार से भेजी गई धनराशि का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुमेरपुर क्षेत्र के पंधरी गांव में मुआवजे का पैसा न मिलने पर किसानों ने शिकायत की। जैसा कि ओलावृष्टि हुई थी, आप लोगों की फसलों को नुकसान हुआ था, क्या क्या नुकसान हुआ था और सरकार से क्या मुआवजा मिला है आपको? सर, मेरा जो है गेहूं बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो गया था, वहाँ हम काटने भी नहीं गए। इसके बाद मटर और लाही वो बुरी तरह वो भी ध्वस्त हो गया था। हाँ, उसमें हमको जो है 1 रुपया नहीं मिला है और काफ़ी लोगों को भी नहीं मिला। कुछ लोगों को आ गया है, लेकिन मेरा बिल्कुल नहीं आया। क्या जानकारी मिली है शासन से, कहाँ गया पैसा आपका? हाँ, जानकारी मिली है कहीं दूसरे क्षेत्र में चला गया। जो शेष पैसा रह गया जिन लोगों का, उनका पैसा दूसरी जगह भेज दिया गया है। क्या आशा है आपको, कब तक आपको मुआवजे का पूरा पैसा मिलेगा? क्या मांग करते हैं आप लोग? अब हम मांग ये करते हैं कि हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं मिलेगा, लेकिन वो जब बजट में आएगा तब मिलेगा। जब तक बजट नहीं आता तो नहीं मिलेगा। क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को इस समय पैसा न मिलने से? अब पैसा ना मिलने से मान लीजिए हमको गेहूं भी खरीदना है और भूसा भी लेना है जानवरों के लिए, और पैसा है नहीं बिल्कुल। अब और कोई हम बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे पास कमाने वाला कोई नहीं है। तो अब कुछ सहारा था कि चलो गवर्नमेंट से कुछ मिल जाएगा, कुछ मदद मिल जाएगी तो कुछ से हमारा परिवार चल जाएगा। तो मामले में लेखपाल प्रदीप यादव को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही एसडीएम व तहसीलदार से ऐसे किसानों का विवरण मांगा गया
बता दें कि बीते 20 फरवरी और 3 मार्च 2023 को जिले में हुई ओलावृष्टि ने सदर व मदोहा तहसील के किसानों को तबाह कर दिया था। सदर व मदोहा क्षेत्र के 53 गांवों में फसलों की 90% नुकसान हुआ था। किसानों को न तो बीमा कंपनी से कुछ मिला और न ही कृषि अनुदान की धनराशि उनके खाते में पहुंची। सवाल है, आखिर मामला साइबर ठग का है या फिर पैसा भेजने वालों ने गलत खातों में खबर भेजी? किसानों के हैक का पैसा आखिर कब मिलेगा? साइबर अपराध पर आखिर लगाम कब लगेगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो अब इस मामले को लेकर आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बैंक खातों को बदलकर उड़ाए गए 16 लाख रुपए। आपदा पीड़ितों के लिए यह राशि दी गई थी। प्रशासन से भी तेज हो गए हैं साइबर ठग। करीब 84 किसानों का खाता संख्या कैसे बदल गया, ये सवाल है। लेखपालों की गलती या सच में साइबर ठगी हुई है? आखिर कैसे हैक हो गई एसडीएम की यूजर आईडी? किसानों के हक का पैसा क्या सच में डकार गए हैं हैकर? आखिर कैसे हैक हो गई एसडीएम की यूजर आईडी? ये कुछ सवाल हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी नेता हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, ये मामला आपके संज्ञान में है? जी, बताइए जरा, क्या लगता है, वाकई ठगी हो गई है या लेखपालों से गलती हो गई है? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि एसडीएम की जो होती है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए विश्वसनीय होती है। उसको बिना किसी जानकारी के कोई उस आईडी को हैक नहीं कर सकता है। और इस केस में उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और एडीएम विजय शंकर तिवारी जी ने प्रथम दृष्टया लेखपाल को निलंबित कर दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ लेखपाल की गलती नहीं है, इसके पीछे पूरा एक गिरोह है और ये विस्तृत जानकारी के बाद ही ये पूरा तथ्य सामने आएगा कि कार्य क्यों किया। ये सुनियोजित तरीके से किया गया कार्य है। ये एकदम से अचानक से ऐसा नहीं हो गया है कि 16 लाख रुपए दूसरे खातों में ट्रांसफर हो गए हों। ये एक मतलब सोचिए समझिए उसके तहत ही ये ठगी की गई है। और जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं समाज में इस तरह की बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। आपके हमारे मोबाइल पे भी किस तरह तरह के कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। ये कुछ ज्यादा ही इस समय फैला हुआ है, तो इस पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें सामने से अपराधी दिखाई नहीं पड़ता है और वो अपना काम करके निकल जाता है और फिर उसको पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कोई सूत्र ज्यादा हाथ में रहते नहीं है। श्वेता जी, अच्छा एक बात बताइए, अगर एसडीएम के खातों से पैसे चोरी होने लगेंगे, हम और आप जैसे इंसान क्या करेंगे? मैं यही तो कह रही हूँ कि ये तो संभव ही नहीं है कि एसडीएम के आईडी हैक हो जाए। और देखिए आईडी भी यानी कि आप कह रही हैं, आप इस बात को स्वीकार करें कि लेखपालों की गलती है, खाता संख्या बदल दिया गया? भी गलती है और मुझे तो मैं कह रही हूँ ना कि इसके पीछे पूरा एक सुनियोजित गिरोह टाइप का है, क्योंकि एक व्यक्ति का ये काम नहीं हो सकता है कि वो इतनी बड़ी संख्या में खातों को चेंज कर दे, उनके नंबर और पैसा इधर, पहले एक बार पैसा गया फिर वो रिटर्न हो गया और फिर खाते बदल गए, खातों की संख्या बदल गई और वो दूसरे खातों में पैसा ट्रांसफर हो गया। तो ये सब मतलब एक मुझे तो जैसा लग रहा है कि ये सोचे समझे रणनीति के तहत किया गया और पैसा ये एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन एक बनाया गया एक वो और पूरा पैसा गैप कर दिया गया। चलिए, अभी इस पर आगे बातचीत करते हैं। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चाहता हूँ कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उनके हुकूक का पैसा जो है वो उनको मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जिसका भी दायित्व बनता है उसके ऊपर जो है वो ठीकरा पड़े और इन गरीबों को पैसा मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से पैसा मिलना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो किसान राजनीतिज्ञों के चक्कर में पड़ के और पब्लिक को परेशान करते हैं, सड़कों को रोक करके बैठ जाते हैं, दुनिया भर के ट्रैक्टर दिल्ली ले जा करके खड़े कर देते हैं, ये न्याय संगत बात नहीं है। क्योंकि आप भी हम में से ही एक है। किसान अगर इस प्रकार करेगा, अपने अधिकार के लिए आप लड़िए, आपका अधिकार क्षेत्र है, हम आपका समर्थन करेंगे।
परंतु दादागिरी करके और जो है आप ये कहो कि हम जो है ना ये करेंगे, ये मांगे मनवाएंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मांग आपकी मानी जाए। आपको जितना पैसा सरकार देती है उसी में आपको संतोष करना चाहिए। परंतु आप जिस प्रकार से राजनीतिज्ञों के हाथों में कठपुतली बनकर के खेलते हैं, ये आप बिल्कुल बंद करिए। ये हमारी आपसे आप प्रार्थना नहीं, ये हम आम नागरिक हैं और ये आदेश है हमारा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुरेश अवस्थी कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये साइबर से जो ठगी हो रही है, जो एसडीएम के खाते से पैसे निकाल दिया, किसानों का हक छीना गया था, इसमें तो ऐसा बनाया इसमें दोबारा कोई चलिए सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। हालांकि सवाल यही है कि आखिर किसानों का जो पैसा गायब हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर वाकई साइबर ठगी हुई है तो भाई अगर एसडीएम के अकाउंट हैक हो जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इसको लेकर किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राहुल त्रिपाठी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला, अभी देखिए श्वेता जी से हम बात कर रहे थे जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि साइबर ठगी हो जाए, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये पैसा जो है वो निकाला गया है और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। फिलहाल क्या जानकारी इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला फरवरी माह के पास का है, जहां ओलावृष्टि होने से जनपद में जो पूरे किसानों की खेती थी वो कहीं नष्ट हो चुकी थी। उसको देखते हुए जब अब ओलावृष्टि के हुए नुकसान से जो भरपाई किसानों को मिलने वाली थी, कहें तो मुआवजा की जब नौबत आई तो किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फीडिंग कर किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंचना था, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाने से ऑफलाइन तरीके से मामले को संशोधित किया गया था, ऑफलाइन तरीका अपनाया गया था किसानों के खाते में पैसा भेजने के लिए। वहीं ऑफलाइन में कुछ गड़बड़ी होने के चलते जिन किसानों के खाते में पैसा पहुंचना था उनको छोड़ गोरखपुर और महाराजगंज के किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कई किसानों ने एकत्रित होकर बीती 4 तारीख को एक एप्लीकेशन के माध्यम से जिलाधिकारी को सूचित कराया, जिस पर जांच हुई। जांच के बाद जो सदर एसडीएम पवन पाठक है उन्होंने बताया कि उनकी आईडी हैक करके इस तरह का काम किया गया, जिससे कई किसानों को भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास सिद्धार्थ। हमारे साथ एक दर्शक कल्पना जम्मू से जुड़ चुकी हैं। कल्पना, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार है वो किसानों के भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। वो चाहती है कि किसानों को फायदा मिले, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को धोखाधड़ी करते हैं। इसके लिए जो बैंक अधिकारी हैं और राज्यों के कृषि मंत्री हैं, उन्हें आपस में संपर्क स्थापित करना चाहिए और ऐसी सेल होनी चाहिए जहां पर किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर अन्नदाता के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत इसका ये दुख है कि देखिए ये जो अन्नदाता है रात दिन काम करके हमारी सेवा करता है, अगर इसके साथ धोखा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। राहुल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? अब इस पूरे मामले को तो बड़ा दुखद देखा जा सकता है कि सरकार और गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है कि हैकर्स, अपराधी सब बेलगाम हो गए हैं। आप बताइए, आम लोगों के खाते से पैसा चला जा रहा है तो ठीक है, लेकिन एसडीएम और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के खाते से पैसा जा रहा है, ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद है। प्रशासन किस तरह फेल है। और यह किसान का मुद्दा, जहां किसान पूरे देश को चला रहा है, अन्य दाता माना जाता है किसान देश का, और किसान के लाभार्थी उसका पैसे खाता एसडीएम साहब के खाते से गायब जा रहा है, किसान को खाते में नहीं पहुंच पा रहा है।
ये बड़ा दुखद है। इसमें कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि प्रशासन कहीं कहीं फेल है। प्रशासन पूर्ण रूप से अगर सख्ती से तमाम ऐसे हैकर्स रहे हैं जिनपे इसके पूर्व भी काफी जगह काफी लोगों आम लोगों को भी बैंक हैकर्स हुए हैं, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दी। हैकर्सों जो व्यवस्थित है उन पे ध्यान नहीं दी। अगर सख्त से सख्त शुरू में ही उस व्यवस्था पे लागू किए होते, सरकार सख्त गई होती तो आज ऐसा दशा नहीं देता। सरकार तो हमको लगता है स्वयं चाह रही है कि इस देश में जो दशा और दुर्दशा हो रही है उसको बढ़ावा मिले। सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं रहे। ये पूरा दोष सरकार का है। सरकार को इसके संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। किसानों के हक और अधिकार जो उनके खाते में जाना चाहिए वो एसडीएम साहब के खाते से गायब हो जा रहा है। इससे बड़ा दुखद पहलू इस देश में उस प्रदेश में न कभी हुआ था और भविष्य में अगर ऐसी सरकार रहेगी तो लगातार होता रहेगा। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं प्रशासन से भी तेज साइबर ठग। चर्चा इसी पर और सुदेश फरुखाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय साझा कर सकता है। जी नमस्कार जी, मैं ये बताना चाहता हूँ ये साइबर क्राइम का केस नहीं है क्योंकि मैं भी प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि लोग विश्वास में कोई भी अधिकारी अपने विश्वास में अपनी आईडी अपने नीचे अथॉरिटी को दे देता है और वो कहता है कि इस अथॉरिटी से मतलब जो है आप काम करिए, लेकिन हो सकता है इस अथॉरिटी को बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के, बिना मोबाइल के कोई इसको हैक नहीं कर सकता जब तक उसके हाथ में ये चीज नहीं पहुंचे। अगर ऐसे आईडी हैक होने लगे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के कोई आईडी हैक कर सकता है। बिल्कुल, जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं आएगा उस व्यक्ति का, उस अथॉरिटी का, या उसका लैपटॉप नहीं होगा या उसका कंप्यूटर नहीं होगा, तब तक उस आईडी को हैक नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये सबऑर्डिनेट जो है वो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ अवश्य किए हैं कि खाते कैसे चेंज हो गए, खाते दूसरे खातों में पैसा कैसे चला गया, ये एक देखने का मामला, ये सुनियोजित षड्यंत्र है जो ये कार्य हुआ है। इसको देखना पड़ेगा, इसकी गहन जांच करनी पड़ेगी, तब ये मालूम पड़ेगा किसका इसमें हाथ है। बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और श्वेता जी का रुख कर लेते। श्वेता जी वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले अमित यादव एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा करें। देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड है हमीरपुर जनपद में, जो प्रशासन जो सदर एसडीएम है उनका जो आईडी है हैक कर ली गई है, लेकिन उसमें किसानों को क्या दोष है? मैं कहना ये चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में जो किसान है हमेशा से प्राकृतिक की मार झेलता रहा है, लेकिन जो किसान है उनके कुछ साथियों को मुआवजा मिला है, लेकिन जिनके अकाउंट बदल करके दूसरों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, क्या प्रशासन उन किसानों के लिए दोबारा मदद देगा या सिर्फ वो न्याय के लिए दर भटकते रहेंगे? शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। श्वेता जी देखिए, पहला सवाल तो यही है, क्योंकि अब आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं मानती हैं कि ये साइबर ठगी तो नहीं हो सकती, और अगर ये साइबर ठगी होगी तो जाहिर सी बात है, जो पहले एक दर्शक ने चिंता व्यक्त की कि ऐसे तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश का पैसा खाते से निकल जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और इसमें अगर लेखपालों की गलती है तो ये जांच का विषय है। और उन किसानों का क्या जिनका ये पैसा था, उनकी तो मेहनत की कमाई थी। ओलावृष्टि में जिस तरीके से उनकी फसलों को नुकसान हुआ, एक मुआवजे के तौर पर उनको ये पैसा मिल रहा था, अब वो मुआवजा भी नहीं मिलेगा तो किसानों का क्या होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका मुआवजा अवश्य मिलेगा क्योंकि इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। और जो जिम्मेदार अथॉरिटी जिसके कारण ये पैसा गड़बड़ हुआ है उनसे ही ये पैसा वसूला जाएगा। और इसकी एक विस्तृत मतलब जिसे कहना चाहिए बहुत ऐसी जांच होनी चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे। इस तरह अब आज एक तो ये एक हुआ, और अगर इसमें अगर कठोर कदम नहीं उठाए गए और उन्हीं से वसूली नहीं की गई तो पता चले कल ये हर सरकारी विभाग में शुरू हो जाए कि वो आईडी हैक हो गई और बस पैसे इसी तरह से एक गायब होना शुरू हो जाए। तो जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, जिनकी जिम्मेदारी थी किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर करना, अगर वो उन्होंने सही तरीके से नहीं किया है तो उनकी जवाबदेही है कि वो उस पैसे को
किसानों के खाते में ट्रांसफर करवाएं और इसकी जांच होनी चाहिए। केवल एक छोटे से लेखपाल को किसे कहते हैं बर्खास्त कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। पूरा किसके तार कहां तक जुड़े हैं और ये हुआ ही क्यों, इसका पता लगाना अति आवश्यक है। आपका वक्तव्य सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सरकार नहीं है सत्ता में, किसी और की सरकार है। सरकार तो है, लेकिन ये अधिकारियों की जो मनमानी है ये हमारे सरकार के सारे कार्यकलाप को गड़बड़ कर दे रही है। मुआवजा 2023 में ओलावृष्टि हुई, उसका मुआवजा है, मतलब आप देखिए सरकार के काम पर कैसे पानी फेरना। पूरा गया, एक बार ट्रांसफर किया और वो पैसा रिटर्न हो गया, बस यहीं पर गड़बड़ हुआ। ऑफलाइन जो खाते बदल दिए गए, वो आप जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा था तो आपने ऑफलाइन खाते क्यों बदल दिए गए? और क्या सिर्फ ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी थी? इतना बड़ा पैसा इस पर तो जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच हो रही है कि नहीं, इसका जवाब हम सरदार जो से लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी मां के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं मां के नाम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं प्रशासन से भी तेज साइबर ठग। हालांकि जिस तरीके का ये मामला है, किसानों का जो 16 लाख रुपए थे वो एसडीएम के अकाउंट से चले जाते हैं, दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये साइबर ठग का भी केस हो सकता है। हालांकि इसमें जो निकल कर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं लेखपालों की भी एक बड़ी भूमिका जो है वो नजर आती है। हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं सिद्धार्थ द्विवेदी का। सिद्धार्थ, अगर हम बात करें फिलहाल इस पर किस तरीके से जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, एसडीएम का क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई वक्तव्य आया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सदर एसडीएम पवन पाठक जी से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो पूरा साइबर ठगी का जो मामला है ये उनकी आईडी हैक हो जाने के कारण हुआ है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जो गाज है वो किसानों पर गिरती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें पवन पाठक जी की तो पवन पाठक जी ने बताया है कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो संबंधित लेखपाल हैं उन्हें हाल में निलंबित कर दिया गया है। बात करें जो पूरा ये घटनाक्रम है इसको लेकर गहनता से जांच करी जा रही है। वहीं पवन पाठक जी का कहना है कि इसमें जो भी आरोपी है उसे बिल्कुल भी किसी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। बात करें जो खाते हैं, जिन खातों को लेकर गोरखपुर में पैसा गया है, हाल ही में बातचीत करके उन पैसे की रिकवरी करने की भी तैयारियां की जा रही है। जी नहीं, ये बताइए सिद्धार्थ, सिर्फ एक लेखपाल को निलंबित कर देने से क्या होगा? जी बिल्कुल, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसी किसान के बच्चों की शादी रुक गई तो वहीं किसी किसानों के बच्चों की पढ़ाई रुक गई। आखिर किसान को ही हर बार इस तरह के जो भी घटना होती है उसकी मार आखिरकार किसान को ही झेलनी पड़ती है। वहीं ये सारी सरकारी जो तंत्र है वो सिस्टम जो इतने जल्दी हैक हो जाता है, कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, किसानों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, किसानों से बातचीत की गई तो कई किसानों का कहना है कि उनके बच्चों की जो शादियां रुक गई इसी पैसे
कहीं कहीं जो किसान है वो बता रहे थे कि वो खेती के लिए पैसा ब्याज में लेते हैं, कहीं किसी से उधार लेते हैं। उनका जीवन पूर्णतः जो इस समय है वो विपदाओं से घिर चुका है। इसी पैसे की आस में कई किसान अगली खेती करने के लिए जो तैयारियां कर रहे थे वो भी रुक चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो किसानों का जीवन है वो इस समय बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहा है। ठीक है, वापस आते हैं। राहुल त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी, जैसा कि आपने अभी हमारे संवाददाता को भी सुना होगा, एक लेखपाल को निलंबित करके खाना पूर्ति कर ली गई है। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं कि छोटे कर्मचारियों पे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, प्रदेश और देश में इस विषय को बार बार देखा गया है कि बड़े घोटाले होते हैं। जब बड़े घोटाले होते हैं तो उसका लीपा पोती करने के लिए वो छोटे छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कार्रवाई की, मैंने सख्ती से कार्रवाई की। मगर जब भी कोई घोटाला हुआ, जब भी कोई हुआ है इस सरकार में, उसका खुलासा करके आम पब्लिक को नहीं बताने का काम। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक मामूली लेखपाल को अगर आप सस्पेंड कर दे रहे हैं तो उससे तक किसानों का हाल साफ होगा नहीं। किसानों के खाते में पैसे आप तो डाल नहीं देंगे। आपको मुद्दा यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये इतना बड़ा कांड हो गया, एसडीएम के खाते से पैसा गायब हो गया, उस पे सरकार मात्र लेखपाल को सस्पेंड कर रही है। इस पे तो उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। और साइबर कैफे आज सरकारी, आज एसडीएम के खाते से पैसा ट्रांसफर हो गया। इस पे सरकार और आप लोग संज्ञान लीजिए, चलने लगा टीवी चैनल पे। साइबर कैफे इस प्रदेश में ज्यादा सक्रिय हो गया है 2017 के बाद, जब से योगी जी की सरकार आई है। इसमें साइबर कैफे पूरे प्रदेश में ठगी का काम कर रहा है, लेकिन हमको कहीं सुनने में नहीं आया कि साइबर कैफे के बड़े ग्रुप पकड़े गए, उनके जो साइबर कैफे संचालित कर रहे हैं तमाम जगह से पैसा निकालने का काम कर गए। कोई आज तक ऐसा खुलासा प्रदेश में नहीं हुआ, जिससे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली गई। आगे आम लोग ठगने का काम किया, अब उनकी निगाहें सरकारी संपत्तियों पे आ गई। आज 18 लाख कितना तो साइबर क्राइम हुआ है। इसके बाद वो बड़े बड़े साइबर क्राइम करेंगे। लेकिन यह सोचनीय और चिंतनीय विषय है कि एसडीएम के खाता से किसानों के व्यवस्था में इतना बड़ा साइबर क्राइम हुआ। अभी तक योगी सरकार या किसी उच्च अधिकारी, किसी बड़े सचिव या किसी बड़े रैंक के इस विषय पे कोई संज्ञान नहीं आया, इस विषय पे उनका कोई बयान नहीं आया। ठीक इस विषय पे है, रुकिएगा श्वेता जी, क्या इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? एक लेखपाल को निलंबित करके महज एक सेकंड रुकिए श्वेता जी, महज खाना पूर्ति करने की क्या जरूरत है? आप खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि एसडीएम को पैसा भरना चाहिए। मैं आपसे बार बार यही पूछ रही हूँ कि किसानों का क्या होगा? बेचारे तो पैसे की आस पे बैठे थे। और जो इनके जिम्मेदार हैं उनसे कंपनसेशन लिया जाएगा। और एक चीज जो ये चुनाव के बाद से चल रहा है कि हमारी सरकार की छवि को धूमिल करना, कुछ ऐसा करते रहना, पेपर लीक कराना, ये अभी पैसे वाला, ये साइबर, कुछ ना कुछ जो हमारी सरकार का जनहित में कार्य किए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करना जो हमारी सरकार की छवि खराब हो। और सपा बताएगी हमको घोटाले सरकार क्यों नहीं है। लोगों को फैक्ट्री मिली है कि कैसे आंख मिलाकर झूठ में पेपर लीक आपकी सरकार, गवर्नमेंट आपकी, अधिकारी आपके, पेपर लीक आप लोगों को कहाँ सिखाया जाता है? आगे बताइए, आपका आगे ये बताइए स्कूल आपका कहाँ है झूठ बोलने का? कितने लोग जेलों में ही खत्म हो गए। पूरा जो है एक बार पेपर लीक, 2 बार, 3 बार पेपर लीक हो रहा है, आपको कहने में शर्म नहीं आ रहा? शर्म नहीं आ रही है, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या मजाक? आप निरीह होकर कह रही है कि जो है अधिकारी पूरा चला रहा, नेता एकदम बैठ कर, नेता राजनीति क्यों करने की स्थिति में दबा हुआ है अधिकारियों से? अगर राजनीति और जनता का गुहार जो अधिकारी सुन रहे तो क्यों लोकतंत्र इस दुनिया में, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो करना है जमीन पर हम ही करेंगे और किसानों को मिलेगा कंपनसेशन। आप ज्यादा उत्तेजित राजनीति न ढूंढे, राजनीति का विषय नहीं है, किसानों का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। इतना उत्तेजित होने में जनता माफ नहीं करेगी। इस बार आपने देखा है
आगे भी देखेंगे, लेकिन इस झूठ और लूट की बुनियाद पर ये सरकार नहीं चलने वाली है। लूट की बुनियाद पर सिर्फ सपा सरकार चलती है, जो आपकी चलती रही है। अब आप दोबारा नहीं आने वाले हैं। इतनी बड़ा कांड हो गया हमीरपुर में, कितने किसान तो अपने उस पैसे की आस में वो क्या क्या सपने सजाए होंगे। आप लोगों ने 5 मिनट का दिया, आयुर्वेद घोटाले में भी बहुत लोग प्रभावित हुए थे, तब आपकी आत्मा नहीं कुछ हुआ था। में क्या हुआ था तब नहीं एसडीएम तक का भी मामला है, अभी जिलाधिकारी जुड़ा हुआ था। ठीक है श्वेता जी और राहुल जी रुक जाइए जरा। एक दर्शक हमारे साथ श्याम सोनकर जी ग्रेटर कैलाश से जुड़ चुके हैं। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं श्याम सोनकर कानपुर से, मैं डिबेट देख रहा हूँ। अभी इसके पहले ऑनलाइन चालान के नाम पर उसको हाइक करके सारे पैसे निकाल लिए। अभी करीब किसानों के जो रुपए डालेंगे उसको निकाल लिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पैसे भेजते थे तो पूरे पैसे जा रहे हैं। क्या सरकार क्या ऐसा काम करा रही है क्या? जब सरकार से कोई काम नहीं संभाला जा रहा तो अपना जाए घर बैठे जाके। जब इनके अधिकारी, इनके कर्मचारी इनका कहना नहीं मान रहे हैं तो ये सरकार क्यों चला रहे हैं? शुक्रिया आपका। इनको अपने घर बैठना चाहिए। ठीक है श्याम सोनकर जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जिस तरीके से ये पैसा एसडीएम के अकाउंट से निकल गया है और किसानों को नहीं मिला, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। श्वेता जी जरा गंभीरता से थोड़ा सा जवाब दीजिए और राहुल जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका भी मौका आएगा। श्वेता जी देखिए, सवाल अब ये है कि एक लेखपाल को हटा दिया गया, आगे की क्या स्थिति परिस्थिति होगी और ऐसे कैसे अफसर जो है वो सरकार की मंशा को पलीता लगा सकते हैं। लोगों का सवाल तो यही है कि क्या अफसरशाही इतनी हावी है। लखनऊ मामले में भी हमारी योगी सरकार कानून के मामले में तो इसका जांच होगी और जो सही में जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसानों के हितों को कोई भी कुठाराघात नहीं होगा। जो उनका पैसा है वो उनके खातों में अवश्य जाएगा। इसमें अनावश्यक सपा चिल्लाने वाली इसमें कोई बात नहीं है और ज्यादा राजनीति की भी बात नहीं है। ये किसानों का मामला है और पूरी संवेदनशीलता के साथ इसमें कार्य किया जा रहा है। और सिर्फ किसान ही क्यों, इस उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के संग कोई भी ठगी नहीं होनी चाहिए। इस पर सख्त कदम उठाएगी हमारी सरकार। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा ना कि इस मामले को इस तरीके से कैसे ये साइबर ठगी की बात आई भी कहां से। देखिए साइबर ठगी में तो कोई भी हो सकता है। आप मैं आपका पासवर्ड पता कर लूं, क्योंकि साइबर ठगी में कोई एक ग्रोह बना के या इस तरह तो कार्य होता नहीं है। अब इसके लिए कुछ मानक लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आगे से ये ना हो पाए। इसके लिए एक विस्तृत कमेटी बना के सुरक्षा के लिए हम, और देखिए समय समय पर सरकार अलर्ट करती रहती है। आप देखते होंगे बैंक से भी आपके पास SMS आता रहता है कि आप किसी को भी OTP ना बताएं, किसी को भी पिन ना बताएं। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन एसडीएम साहब ने फिर भी भरोसे में आके अपना ID पासवर्ड और OTP और सब बता दिया। एसडीएम साहब तो पढ़े लिखे हैं, वो तो जनता से ज्यादा जानते हैं। जैसा कि देखिए उन्होंने ना अपना वो ID किसी अपने मातहत को दिया होगा, या तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास होगा या किसी के पास होगा, या उन्होंने नहीं भी दिया होगा। तो ये जो प्लानिंग हुई इसके तहत उसको लिया गया। मतलब ये कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है और इसकी जांच अति आवश्यक है। श्वेता जी देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि इसमें जांच आवश्यक है और मैं बार बार वही कह रही हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ लेखपाल को निलंबित कर दिया, आगे का कुछ अता पता ही नहीं है। आप ये क्यों नहीं बोल रही है? और ये आपकी सरकार में हो रहा है। आपकी सरकार को एक तो किसानों को लेकर वैसे भी सरकार संवेदनशील रहती है, किसान एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, और उसके बाद भी किसानों विपक्षियों ने बना दिया है मुद्दा क्यों है किसान? जैसे हम लोग हैं निवासी इस उत्तर प्रदेश के, वैसे किसान है, लेकिन विपक्षी पार्टियां उनको मुद्दा बना दे रही हैं। और यही बात देखिए, श्वेता जी प्रारंभिक प्रथम दृष्टया अभी जांच होगी, उसके बाद पूरी जानकारी आएगी ना। एकदम से कैसे सबको निलंबित कर दिया जाए बिना जांच के या किसी भी उसके? लेखपाल को कैसे निलंबित कर दिया? किस जांच में आप पाई है लेखपाल को निलंबित? धीरे से बात करें। कौन जांच आई है? कायदे से कौन जांच आई है कि लेखपाल निलंबित हो गया बिना जांच के? सिमने पर छोटे कर्मचारियों को आपको जानकारी है। दबाव बड़े कर्मचारियों को कह दिया कि आप लूटो पहुंचाओ।
छोटे कर्मचारी नेपाल को कहाँ से आप किस आधार पे नेपाल सरकार की नीति नहीं पूछ रहे हैं हम लोग, जो आप बता रहे हैं लूटो और बचाओ, वो तो के गाने में होता था। असंवेदनशील है किसानों के प्रति। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठा कर देख लीजिए, सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर आप लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, कोई भी मुद्दा है उस पर राजनीतिक रूप देके झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट करने लगे। सबको किसी से कोई भी वो नहीं है, केवल शोर मचाना है। इस विषय पे कभी चिंतन और मंथन आपकी सरकार ने नहीं किया। आप बताइए, किसान ने आज तक के सबसे ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट में आत्महत्या किसान क्यों कर रहा है, नौजवान क्यों कर रहा है, इस विषय पे कभी आपकी सरकार ने आप आंकड़े बताइए कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कर रहा है, अधिकारी का दबाव है, राजनीति में, लोकतंत्र में झूठ और सिर्फ झूठ बोलना, लेकिन टोपी लगा के बैठ गए और झूठ बोलने लगे। नहीं, लगातार तो बैठकर आप झूठी बोल रही है। किसान झूठ बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आपके पास कितना विवश हो गया आपके सरकार से, आपकी सरकार से कितना विवश हो गया, झूठ बोलेंगे लगाने का काम किया किसान के प्रति, शोषण किया किसान को आत्महत्या करने के लिए अनावश्यक झूठ ऐसा काम नहीं किया। श्वेता जी और राहुल जी, आप लोगों को लग रहा है कि आप एक मंच पर बैठे हैं, ये कोई तरीका होता है आपस में बात करने का? एक एक करके बात करिए। अरे भाई, कहाँ आत्महत्या कर रहे हैं किसान? आप मुझे नाम बताइए, कौन से छात्र ने आत्महत्या करी? आप मुझे नाम बताइए। झूठा प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं आप? आत्महत्या क्यों तो नाम बताए। सैकड़ों छात्र मुझे अभी 3-3 पेपर लीक हुआ के लिए बोलते हैं, कोई सच्चाई नहीं है। प्रजापति से जो तमाम ऐसे नौजवान कर रही है, आपको कुछ नॉलेज है? जरा पढ़िए और जानिए। आप केवल झूठ बोल रहे हैं। आत्महत्या कर ली लगातार, कितने लोग आत्महत्या कर लिया, आपको जानकारी है? आत्महत्या कर लिए जो अपनी तैयारी करके अच्छे राहुल त्रिपाठी जी रुक जाइए थोड़ा, बीच में मत बोलिएगा। पहली बात तो राहुल त्रिपाठी जी सुन रहे हैं आप मुझे? बीच में नहीं बोलेंगे। श्वेता दुबे जी अपनी बात को कंप्लीट करिए, उसके बाद राहुल जी आपके पास आते हो। मैंने बताया जांच चल रही है और प्रथम दृष्टया लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है और आगे किसानों के हित को कोई भी वो नहीं होगा, उनके पैसे उनके खाते में पहुंचेंगे और जो इसके जिम्मेदार हैं उनसे इसकी क्षतिपूर्ति करवाई जाएगी। इतना बेसिक सा जवाब है ये कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच के आदेश दे दिए, आगे जब जांच हो जाएगी तो किसानों को पैसा मिल जाएगा। हम भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं श्वेता जी, इंतजार करते सालों साल की कभी तो मिलेगा किसानों को पैसा। श्वेता जी देखिए, जांच के लिए आवश्यक वो जरूरी होता है, कुछ टाइम चाहिए, कमेटी बनेगी तभी तो होगा। अब आपने आज कहा और एकदम से तो नहीं हो सकता ना, ये तो सरकारी कार्य है तो उसी तरीके से किया जाएगा। भाई 2023 फरवरी का मुआवजा जब अब मिल रहा था तो सरकारी कार्य तो इसी तरह से होगा ना, जब जा रहा था वो भी बेचारा हैक हो गया, चला गया। फरवरी 2023 श्वेता जी क्या करें फिर यही करते हैं, डिबेट एंड करते हैं, अपने अपने घर बैठ जाते हैं, उसके बाद देखेंगे 2-3 साल बाद क्या होता है। लेकिन केवल नकारात्मक बात नहीं, हमारी सरकार नकारात्मक कार्य नहीं कर रही है, हम इतना हित में कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है मैं इसका विरोध कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा सिस्टम एकदम सही है, गड़बड़ है, लेकिन आप और हम मिलकर ही तो सुधारेंगे ना। उसके लिए हमको समय चाहिए होगा और आप जागरूकता लाएंगे तभी तो ये सुधार होगा। राहुल त्रिपाठी जी गलत नहीं हो रहा है गलत। ठीक है राहुल त्रिपाठी जी, श्वेता जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप, मैं पहले बता देती हूँ। राहुल जी अनम्यूट कीजिएगा। राहुल त्रिपाठी जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुनिए
ये बहुत गंभीर मामला। इनको कितना समझिए, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है और लगभग प्रदेश में 8 साल पूरा होने जा रहा है। कब तक सीखेंगे, कितना सीखेंगे? दूध पीता अगर बच्चा भी अगर मुख्यमंत्री होता 7 साल में भी सरकार चला। सत्ता सरकार प्रशासन मुख्यमंत्री के हनक चलती है। अगर मुख्यमंत्री ढीला है, शासन प्रशासन को छूट दिया है कि निश्चित रूप से ऐसी ही कार्रवाई, ऐसे ही ठगी और आम किसान इस तरह परेशान होने का काम करेंगे। आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार ठगी और लगातार आप देख ही रहे भ्रष्टाचार, पेपर लिखने के तमाम मामले, लेकिन सरकार फेल। सरकार इसलिए फेल है, सरकार कान में तेल डाल के बैठी है कैसे मैं अपने आप को सुरक्षित करूं। दोबारा जब से 24 की सरकार बनी तब से उत्तर प्रदेश तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ कर रहे हैं। देश की जनता कहाँ अलट पलट रही है, वो तो सिर्फ अपनी कुर्सी चाह रहे हैं कि कैसे हमारी कुर्सी सेव रहे, बचे। आज वो कह रही थी दुबे जी की पहली दृष्टिया से नेपाल को सस्पेंड कर दिया जाए। पहली दृष्टिया से नेपाल कहाँ से उसका खुशी होगा? पहली दृष्टिया नेपाल सस्पेंड करके कि मीडिया को उनका जवाब देने का अवसर मिल जाए, प्रशासन और किसान को दिखाने के लिए मैंने इतनी बड़ी कार्रवाई की, नेपाल को सस्पेंड हो जाए। आज इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर प्रमुख सचिव और तमाम अधिकारी इस मुद्दे को आकर मीडिया के सामने और किसानों, जितने किसान का हक खाता में पैसा जाना था, जिसको सारे किसानों को बुलाकर अपने आवाज पे मिलना चाहिए और किसानों को एक समय देना चाहिए, किसानों को एक संतुष्टि भरा बात करना चाहिए कि ये क्राइम हो गया है, लेकिन आपको इस समय में जो आपका हक का पैसा था वो आपके खाते में जाएगा। नहीं तो राहुल जी थोड़ा पेशेंस भी तो रखना पड़ेगा ना। अभी जैसे कि श्वेता जी कह रही थी कि एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत ही तो चीजें होंगी। देखिए मैं पूछना चाहती हूँ, अयोध्या वाले अपने पार्टी के नेता को निकाला कि नहीं? इसका मतलब ढीले है, सरकार ढीले है, सरकार एकदम ढीला है। सरकारी प्रक्रिया तो 1 घंटा में हो जाता है, आधे घंटा। सपा वाले बालिकाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दें कि मामला किसान का है, मामला गरीब का है। किसान और गरीब पर मामला महिलाओं का है। श्वेता जी, समाजवादी पार्टी तो श्वेता जी डोंट इंटरप्ट। का ध्यान देना, ये भारतीय जनता पार्टी के परंपरा में नहीं है। अगर किसान का मुद्दा और नौजवान का, श्वेता जी डोंट इंटरप्ट प्लीज। आप इसमें बोल रही है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि गरीब किसान गुरबा के मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। गरीब किसान नौजवान ये मारा जाए, भारतीय जनता पार्टी इसको संज्ञान में नहीं लेगी। इनके अंदर ये मुद्दा नहीं है। इनको अडानी और अंबानी तक इनका मुद्दा कि ये लोग कैसे विकास करे, देश के उद्योगपति कैसे विकास करे, लेकिन गरीब गुरबा दलित पिछड़ा बैकवर्ड और किसान मारा जाए, नौजवान मारा जाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। अब ये किसान का मैटर मैं कह दे रहा हूँ, उसको लाइन काट कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। अब उनके खाते में पैसे जाने वाला नहीं है, जो गया तो गया, अब उसका कोई संज्ञान नहीं लगा कि मामला नहीं। राहुल जी देखिए, हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है ये तो देखना ही पड़ेगा ना, वो तो जरूरी है। अभी तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है कि आगे इस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। श्वेता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, ये गरीब किसान सबके प्रति बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छी बात है। जो 12 वर्षीय बालिका अयोध्या में इनके ही कार्यकर्ता के द्वारा प्रताड़ित हुई, इन्होंने उसमें क्या किया है? इनकी लिस्ट में बालिकाएं महिलाएं नहीं आते क्या? सुनिए, आप उसमें मुद्दे पाए तो उसमें हमारे नेता ने कहा कि उसकी जांच कर, उसको कठोर से कठोर कार्रवाई कर दो। प्रेस वार्ता की, वो जेल में है, वो जेल में है। और आप कार्रवाई हुई? कार्रवाई सरकार आपकी है, हमारी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? पक्ष में धरना प्रदर्शन करने गया, सरकार कार्रवाई हुई तो सरकार जेल में। आज डीएनए टेस्ट हुआ, आपको जानकारी भी नहीं हुई उसका डीएनए टेस्ट। अपने कार्यकर्ता के प्रति क्या कार्रवाई करी? आपने सपा से निष्कासित किया उसको? कार्रवाई हमारे जनता के प्रति सरकार से हम लोगों को मांग है कि अगर उसकी व्यवस्था और जांच बात बोलेंगे, ये सही बात बोल ही नहीं सकते। कार्रवाई आपकी सरकार आप बोलने लायक है? बालिका के तमाम रेप केस में आपके विधायक एमपी बंद है, आप बोलने योग्य है? अभी हत्या, अभी कठरिया उनको जेल से बाइज्जत बरी कर दिया आपकी सरकार में। सेगर आपकी सरकार में बलात्कारी
बाहर हो गई, स्वामी जी भाई जो तो बने हुए हैं आप तो मत करिए, आप मत करिए, सब मत बोलिए, नहीं आसमान फट जाएगा, आप मत कहिए। अरे रे रे क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा की चिंता किस मुंह से कह रहे हैं? मत कहिए, नहीं आसमान भगवान, यही है राजनीति। अरे बहुत बहुत शर्म कीजिए, जनता से कोई लेना नहीं, केवल बोलना है। अरे महिला निश्चित हो जाएंगी, बीजेपी के महिला पति बीजेपी बोल रही है, अरे बाप रे बाप, अरे ज्यादा मत कीजिए, आसमान फट जाएगा। आपके को पता चला फौज है भारतीय जनता पार्टी में, बलात्कारियों का पूरे फौज है। अच्छा नाद वॉशिंग मशीन में लगता है धोना पड़ेगा लोगों को बुलाकर, आप लोग धोती हैं, अपनी गलती छुपा के वॉशिंग मशीन और क्या लगातार धोते हैं। अरे इतने बलात्कारी फरार रूप से भरे हैं, लेकिन अगर बीजेपी में जाए वॉशिंग मशीन आप ही की पार्टी वाले कर रहे हैं, भरे हमारे यहाँ जरूर है, लेकिन जो बलात्कार कर आप ही वाले रहे हैं। श्वेता जी, तो भारतीय जनता पार्टी की उसमें एक बहुत बड़ी लंबी सूची है जो लगातार वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी की सूची छोड़ दीजिए। बलात्कारी और हत्यारी तो पूरा फौज है, पूरी फैक्ट्री है, लेकिन वो जाकर नागपुर में संघ वाले गलतियां हो जाती है, इसलिए आपको एहसास नहीं होगा। मशीन में तक धुल जाती है। आप लोग मत बोलिए, अरे बलात्कारी किसे माफ श्वेता जी देखिए, नहीं आरोप ये बहुत अलग विषय में जा रहे हैं हम, ये हमारा मुद्दा भी नहीं है और इस पर बात भी नहीं करनी है, ठीक है। इस पर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। आपका पद बढ़ जाएगा, लेकिन विपक्ष मत, वाह वाह मत कीजिए, वाह 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 वाह, ऐसे आप बड़ा हाथ। श्वेता जी वैसे ऐसे लेखपालों के इस वक्त काफी ऐसे मामले सामने आए हैं। अभी हाल ही में एक और मामला सामने आया था जहाँ पे लेखपाल डेथ सर्टिफिकेट और न जाने बर्थ सर्टिफिकेट क्या क्या बनवा रहे थे, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। तो आजकल लेखपाल ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इन सब चीजों में, और गवर्नमेंट आपकी है तो आपको लगाम लगाने की जरूरत है। नहीं एकदम लगनी चाहिए एकदम लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना श्वेता जी। बड़ा सूबा है, अब एक जगह कार्य हो रहा है, एकदम तुरंत कैसे, देखिए लखनऊ में हुआ था, योगी जी ने तुरंत उसका एक्शन लिया। अब दूसरे का भी पक्ष देखना, अभी मान लीजिए एकदम कार्रवाई हो जाएगी तो यही चिल्लाने लगेंगे खड़े होके कि उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। भाई जो रूलिंग पार्टी है उसको तो सब कुछ मैनेज करना है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द होगी। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित पे बात कर रहे थे, जिस तरीके से एसडीएम साहब के अकाउंट से किसानों का जो पैसा है वो गायब हो गया, और किसानों का हक का पैसा किसके पास है ये फिलहाल जांच का विषय है। इस पर जांच पे क्या कुछ निकलता है देखना होगा। जनहित पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया नमस्कार।